Welcome to Economic Scholars of Academy. In this topic, we are going to talk on the supply function, law of supply, and how the price is determined in the market. So, at the end of this lecture, you will have a strong grasp on this topic and its understanding. So, what is supply in economics? In simple terms, supply is the quantity of a good or service that producers are willing and able to offer for sale at various prices over a period. सप्लाई वो होती है जो एक सप्लायर और आप प्रोड्यूसर कह सकते हो या आप सेलर कह सकते हो, जो सप्लायर प्रोड्यूसर या सेलर विलिंग होता है एंड हैव द कैपेबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ओवर ए पीरियड. यही सप्लायर या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यही प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और यही गुड्स सर्विसेज जो होते हैं यही फिर मार्केट में आते हैं फॉर द सेल. और इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को फिर हम डिमांड करते हैं. हमने डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा है इससे पहले के लेक्चर में. तो जितना डिमांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है in the subject of economics, in the same way supply is also an important concept in the economics. Supply is the amount of an item that is available for use or purchase. देखो, the definition of supply in economics is the amount of something. Something यहाँ पे क्या है? Goods and services that a producer or seller is willing and capable to provide to buyers. ये बायर्स कौन होते हैं? ये हम होते हैं जो डिमांड करते हैं. तो सिंपली सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट और आइटम. द कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट मैंने पहले ही बोला है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इकोनॉमी. और यही सप्लाई जो होती है इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट्स. और वो कौन से इनपुट्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं? रिसोर्सेज, कॉस्ट्स, along with प्रोडक्शनल फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल. ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको ही हम फिर फाइनल शेप देते हैं एज गुड्स एंड सर्विसेज, जो फिर मार्केट में आते हैं फॉर द फाइनल सप्लाई, और यही बनाते हैं एक फाइनल सप्लाई. द लॉ ऑफ सप्लाई. व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? हमने डिमांड फंक्शन पढ़ी थी. डिमांड फंक्शन इन द सेम वे सप्लाई फंक्शन भी होती है सिमिलर. डिमांड फंक्शन हमें क्या दिखाती थी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड प्राइस. तो सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें यही दिखाती है. देयर इज ए डायरेक्ट relationship between price and quantity supplied, ceteris paribus. What does this mean? This is all other things being constant. There is a direct relationship between price and quantity supply. मतलब कि quantity supply and price के बीच में क्या है? वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप. हमने क्या देखा था क्वांटिटी डिमांड में? क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के बीच में जो होती है वो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो हमने डिमांड में भी पढ़ा था, सप्लाई में भी. हम सिर्फ यहाँ पे यही देखते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है. बाकी जितने भी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, हम उनको क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि उनमें कोई चेंज नहीं आती है. So, law of supply in economics states that supply will increase as price increases. सप्लाई तब इंक्रीज होगी जब प्राइस इंक्रीज होगा. जब किसी गुड या सर्विस का, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स वहां पे क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स और सेलर्स क्या करेंगे? वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में. वाई? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. In this instance, the law assumes that all other factors are equal and price is the only independent element, meaning supply is completely dependent upon price. The concept of quantity supply refers to the amount of an item that is available, and quantity has a close relationship with the price of the item. So simple, according to this law of supply,
that there is a direct relationship between price and quantity supply. Okay. तो यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल कि कैसे. सपोज वी हैव द प्राइस ऑन वन साइड एंड वी हैव द क्वांटिटी सप्लाई ऑन अदर साइड. सपोज हमारा प्राइस मार्केट में प्राइस चल रहा है किसी कमोडिटी का कि इट इज़ ₹10 और $10. तो उस वक्त एक सप्लायर जो होता है वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए 100 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. जब प्राइस इंक्रीज हो गया 5 यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई. जब फिर से इंक्रीज हुआ प्राइस, इट अगेन the quantity supply has increases by 50 units. In the similar way, when the price increases, quantity supply increases. तो सप्लाई करो हम यहाँ से ड्रा करते हैं कि सप्लाई करो में होगी. See, so the price we have draw on the y-axis and the quantity supply and the quantity supplied by the seller we have drawn x-axis. तो हम x-axis से quantity supply को मेजर कर रहे हैं and y-axis से प्राइस को मेजर कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने प्लॉट के है प्राइसेस, वेरियस प्राइस लेवल्स एंड उस प्राइस लेवल पे कौन सी क्वांटिटी सप्लाई होती है मार्केट के लिए. सपोज जब ₹10 का प्राइस था उस वक्त 100 की क्वांटिटी सप्लाई थी. जब प्राइस इंक्रीज हुआ 10 to 15 यूनिट्स, 10 to 15 रुपीज मतलब 5 यूनिट्स में चेंज आई, तो उस वक्त सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 100 to 150. अगेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 20, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 200. अगेन फिर से प्राइस इंक्रीज हुआ 25 रुपीज, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस टू 250. तो इन प्लॉट यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी पॉइंट बन गए, इन एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन हमारे पास क्या आ रही है, क्वांटिटी सप्लाई. वो हमें दिखा रही है सप्लाई कर्व. तो ये सप्लाई क्या इंडिकेट कर रही है कि क्वांटिटी सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस. मतलब क्वांटिटी सप्लाई जो है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस, कीपिंग ऑल अदर थिंग इज कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर इज कांस्टेंट. So this is the supply curve. Okay, now we will discuss on the determinants of supply. Quantity demand जब हमने पढ़ा था, it's a function of price of related goods, tastes and preferences, number of buyers. तो जब हम supply की बात करेंगे, we have some other factors of supply other than price. हम जब डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है उनको सिर्फ प्राइस अलोन के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ प्राइस के साथ. और अदर फैक्टर्स जो होते हैं वहां पे हम उनको क्या कहते हैं कि दे आर कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आती है. सिर्फ प्राइस में क्या चेंज आएगी उससे फिर सप्लाई पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा या क्वांटिटी डिमांड पे कौन सा फर्क पड़ेगा. तो जब हमने देखा क्वांटिटी डिमांड, हमने ये देखा डिमांड में कि वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. और जब हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के साथ कौन सी रिलेशनशिप है, हम वहां पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. अच्छा, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ ए गुड, दिस इज द प्राइमरी फैक्टर which is affecting the supply, okay. तो अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन कॉस्ट्स. सी, हायर कॉस्ट इज रिड्यूस सप्लाई, लोअर कॉस्ट इज इंक्रीज सप्लाई. अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनसे एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड बनाता है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज, अगर उनका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. अगर इनका प्राइस कॉस्ट जो है इंक्रीज होगा तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किस पे? प्रोडक्शन कॉस्ट्स पे. मतलब कि कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट वो ज्यादा होंगे और प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा. अब सप्लायर क्या करेगा उस टाइम? सप्लायर ये करेगा कि उसके अगर वो उस वक्त सप्लाई इंक्रीज करेगा, सपोज सप्लाई इंक्रीज करेगा मार्केट में, प्रोडक्शन करेगा, तो उसको लॉस में जाना होगा फिर. क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉस्ट जो भी है वो रिकवर नहीं कर पाएगा इस प्राइस पे, उस प्राइस पे. तो इससे क्या होगा? ही विल रिड्यूस द सप्लाई इन द मार्केट. सिंपल. लोअर कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम होंगे तो उससे क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड ही विल सप्लाई मोर एंड मोर. हाउ टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिव? टेक्नोलॉजी, अगर
टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी, देयर इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हु इज अप्लाइंग द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उससे क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सारे रिड्यूस होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट जब रिड्यूस होंगे तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा, सप्लायर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ सेलर्स, मोर सेलर्स, जितने भी सेलर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी। या फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, सपोज सप्लायर ये सोच रहा है कि प्राइसेस जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, तो वो क्या करेगा, करंट में वो सप्लाई अपना क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा देन ही विल सप्लाई मोर एंड मोर, लेकिन करंट में सप्लाई की शॉर्टेज होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में आप प्राइस ज़्यादा होगा तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडाइज इम्पैक्ट सप्लाई। टैक्सेस कैसे करते हैं इम्पैक्ट सप्लाई को? देखो, टैक्सेस ऑन गुड्स रेजेस कॉस्ट। जब टैक्स लगाते हैं, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसी गुड और सर्विसेज पे या किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट जो होते हैं वो इंक्रीज होंगे, तो सप्लाई क्या होगी उस वक्त, सप्लाई विल रिड्यूस, सप्लाई विल रिड्यूस। सिमिलरली सब्सिडाइज जब देती है गवर्नमेंट तो कॉस्ट क्या होंगे, कम होंगे एंड सप्लाई विल इंक्रीज। तो जब इनको हम देखते हैं, जब हमने देखा कि जब हमने सबको कांस्टेंट रखा, अदर कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो वहां पे सप्लाई और क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और हमारी सप्लाई जो होती है, सप्लाई कर्व जो होती है वो अपवर्डिंग स्लोप होती है, अपवर्डिंग स्लोप, अपवर्डिंग मूव कर रही है। और जब हमने ये देखा है सिर्फ कि जब क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जब हमने देखा है कि सिर्फ प्राइस में जब चेंजेस आती है तो वहां पे क्या होगा, ये जैसे हमने पढ़ा था मूवमेंट इन डिमांड करो और शिफ्ट इन डिमांड करो, जब हम प्राइस की बात करेंगे व्हेन प्राइस अलोन चेंजेस तो सप्लाई करो में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, मूवमेंट, आइदर इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब हम प्राइस को छोड़ के हम ये कहेंगे कि प्राइस कांस्टेंट है, तो अदर फैक्टर जितने भी है यहाँ पे अदर देन प्राइस, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, नंबर ऑफ सेलर्स हो, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, अगर इनमें चेंजेस आएगी तो इससे क्या होगा, सप्लाई कर्व जो होती है वो क्या होगी, वो शिफ्ट होगी आइदर इन द राइट वर्ड साइड आइदर इन द लेफ्ट वर्ड साइड। ओके, सो नेक्स्ट कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अब हमने क्वांटिटी डिमांड का भी पढ़ा है एंड क्वांटिटी सप्लाई का भी पढ़ा है, क्वांटिटी सप्लाई क्या है रिलेशन प्राइस के साथ, क्वांटिटी डिमांड का क्या है रिलेशन प्राइस के साथ। तो हम ये देखेंगे आपके हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट, कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट में। सी फर्स्ट ऑल वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स, क्या है ये, फिर हम ग्राफिकली इसको शो करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, प्राइस डिटरमिनेशन, इक्विलिब्रियम। पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस को देखेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। ये वो प्राइस होता है जहां पे डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। हमने ये देखा था कि जब हमने डिमांड फंक्शन डाली थी तो क्वांटिटी उसको एक्सपेंड कर रहे थे हम, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। हमने ये देखा था जब इसको हमने एक्सपेंड किया था इस फंक्शन को, ए माइनस बी पी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। हमने ये देखा सप्लाई और पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हम किस प्राइस को बोलते हैं, जहां पे क्वांटिटी डिमांड जो होती है दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। उस प्राइस पे जितना एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज किसी प्राइस पे एट ए पर्टिकुलर प्राइस, उसी प्राइस पे जो भी सप्लायर सप्लाई करता है वो सारी कहाँ जाती है, और उस मार्केट में क्या है, उतनी डिमांड होती है उस चीज की। मतलब वहां पे उस प्राइस पे मार्केट में कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होती है, ना कोई ओवर डिमांड होता है, ना डिमांड कम होती है, ना सप्लाई कम होती है। तो उस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सेकंड, सरप्लस कब होगा, सरप्लस जब प्राइस ग्रेटर देन होगा इक्विलिब्रियम से, जब प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से। मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, अगर उस प्राइस से ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा उस इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो हम उस वक्त क्या बोलेंगे, सरप्लस है। मतलब कि क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वो ज्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड से।
ज़्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड से। शॉर्टेज कब होगा? जब क्वांटिटी सप्लाई जो है वो लेस होगी क्वांटिटी डिमांड से, मतलब उस वक्त शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। तो जब यही इंटरेक्शन कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड करो, तो वो डिटरमाइन होता है मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस। सी, यहां पे हमने ग्राफिक बनाया है इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां से हमने मेजर किया है प्राइस को, यहां से हमने क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई को ड्रा किया है। तो ये हमने डिमांड कर्व बनाई है जो डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, और ये हमने सप्लाई कर्व बनाई है क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। हमने ये देखा है कि सप्लाई जो है वो अपवर्डिंग स्लोप है एंड क्वांटिटी डिमांड कर्व इज डाउनवर्डिंग स्लोप। जब ये हम दोनों क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड को एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो ये दोनों कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे जो प्राइस होगा उस प्राइस को हम बोल रहे हैं फिर इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब अगर यहां पे हम देखेंगे 15 और 20 के बीच में, मतलब सपोज हियर इट इज 17 जो है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस प्राइस पे 175 डिमांड भी है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 175 एंड क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी 175 है, और प्राइस है 17 रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि कहां पे सरप्लस होता है, कहां पे सरप्लस होगा एंड कहां पे शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। क्या बोला था मैंने कि सरप्लस कहां पे होगा? जब क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, और शॉर्टेज कहां पे होगी? जब क्वांटिटी सप्लाई वो लेस होगी क्वांटिटी डिमांड से। सपोज हम ये वाला पॉइंट लेंगे, दिस पॉइंट, एक ड्रा लाइन की हमने, सपोज दिस है प्राइस। तो यहां पे हम जब देखेंगे ये है क्वांटिटी सप्लाई 225 इस प्राइस पे, सपोज दिस इज 23, दिस इज 23 एट 23 प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई इज 225, और उस वक्त डिमांड जो है दैट इज 125। तो यहां पे क्या है? यहां पे डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इज मोर और डिमांड इज लेस, डिमांड इज लेस। तो यहां बोलेंगे कि यहां पे क्या है? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, प्राइस ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। तो उस वक्त प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा? वो ऑफर करेगा मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एट हायर प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। लेकिन वहां पे डिमांड क्या होगी? सप्लायर यहां पे कितना सप्लाई कर रहा है इस प्राइस पे? 225 यूनिट्स, लेकिन डिमांड उस वक्त सिर्फ 125 है, डिमांड इज लो, डिमांड इज लो। अब इस डिमांड को बढ़ाने के लिए, अब इस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सप्लायर क्या करेगा? प्रोड्यूसर या मार्केट फोर्सेस क्या करेंगे? उस वक्त डिमांड को पुल करेंगे गिरने के लिए, फॉल होने के लिए। तो यहां से प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। क्यों? डिमांड इज लेस। अब इस सप्लाई को, इस मार्केट में जो जितनी भी यूनिट्स आप कमांडिटी जो सप्लाई के लिए, सेल के लिए आई है 225 एक्स्ट्रा माइनस 125, उसको सेल करने के लिए वो प्राइस को कम करेंगे ताकि वहां पे गलत ना हो मार्केट में, ओवर प्रोडक्शन गलत ना हो। एक्सेस सप्लाई जो भी है मार्केट में उसको खत्म करने के लिए मार्केट फोर्सेस क्या करेंगे? प्राइसेस को नीचे लाएंगे, और वो जब वो प्राइसेस को नीचे लाएंगे तो डिमांड उसकी, जब प्राइसेस फॉल हो जाएंगे डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड विल इंक्रीज 150, ओवर फॉल होगा डिमांड विल इंक्रीज 175। तो ये फिर कहां पे आएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। नाउ हम बात करेंगे कि जब एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस डिमांड कब होती है? एक्सेस डिमांड शॉर्टेज, हम अब शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सपोज दिस द प्राइस, ये प्राइस है 10 एंड 15 के बीच में, सपोज इट इज 12। तो यहां पे जब हम देखेंगे डिमांड इज 225, अब यहां पे क्वांटिटी डिमांड जो है, डिमांड इज मोर, और उस प्राइस पे सप्लाई इज जस्ट 125, दिस इज सप्लाई इज लेस।
तो डुअल एट लो प्राइस पे सब डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे उस कमांड, क्योंकि उस वक्त मार्केट में प्राइस उसका बिलो चल रहा है। लेकिन सप्लायर उस वक्त क्या करेगा, वो सप्लाई नहीं करेगा उतनी जितनी डिमांड है। क्यों? क्योंकि उसको लॉस में नहीं जाना है, उसको कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम से कम वो रिकवर होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो उस वक्त वो सप्लाई क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। लेकिन डिमांड वहां पे क्या है, ज़्यादा 225। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे, व्हेन डिमांड इज हाई, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये फिर से जब प्राइस इंक्रीज होगा 12 to 15 की तरफ ही जाएगा, 15 की तरफ, तो डिमांड कम हो जाएगी जब प्राइस इंक्रीज होगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर से किस पॉइंट पे आएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे 17, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, वायर डिमांड, quantity demand is equal to quantity supply. So here we don't have any excess supply and we don't have any excess demand. ना surplus आएगा ना shortage आएगा. So I hope you understand this lecture. Thank you.